तो मेरा ख्याल है लड़कों की जिंदगी, उलझा हुआ सवाल है लड़कों की जिंदगी। कुछ प्रेमिका ने खा लिए, कुछ बीबी खा गई। कुछ प्रेमिका ने खा लिए, कुछ बीबी खा गई। भोजन का एक थाल है लड़कों की जिंदगी। तो अर्चना मैम, आजकल ऐसी ऐसी फिल्में आ रही हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं मालूम, लेकिन बना रहे हैं और हिट कर रहे हैं। अर्चना मैम, फिल्में तो आपके जमाने में होती थी जिनमें कोई संदेश होता था, और फिल्में गाने भी आपके जमाने में ऐसे होते थे जिनमें की कोई संदेश होता था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। पर आजकल तो किस डाल पर तोता और किस डाल पर मैना। मैम, आपके जमाने में गीत होते थे, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने में तनिक दूल्हा की ने बनाया वो भूतनी के। ऐसे ऐसे गाने बजा रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं मालूम। तुलुत 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 तुलुत। ये कबड्डी जैसे गाने, तुलुत 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 तारा रारा, राजा मियाँ इसकी यारी इसकी धोती उसने फाड़ी, अब हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब एक बात ये बताओ कि धोती फाड़ने में कौन सी बल्ले बल्ले। तो कपिल सर, जरा सोचो, अगर आदमियों की पूंछ होती तो फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के गीत कैसे होते, उनके डायलॉग कैसे होते, फिल्मों के नाम कैसे कैसे होते। हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपके पूंछ में रहते हैं, तेरी पुछड़ी की कसम। पूंछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्मों के गाने कैसे कैसे होते हैं अगर आदमी की पूंछ होती तो। तू जब जब पूंछ हिलाए रे, मैं दौड़िया नदिया किनारे। और गाने होते, पुछड़ी वाले पूंछ हिला, तेरी पूंछ बड़ी है मस्त मस्त, तेरी पूंछ बड़ी है मस्त। तो अर्चना मैम, हम यूपी बिहार वालों की एक खास बात और है, हम यूपी बिहार वाले गुटखा बहुत खाते हैं। अगर हम यूपी बिहार वालों को अगर ताजमहल दे दिया जाए तो कसम से कह रहा हूं कि 1 महीने के अंदर हम उसको ताजमहल से लाल किला बना देंगे। तो अर्चना मैम, विदेशों में अगर कोई मरीज ना अगर ठीक होता है तो स्पेशल डॉक्टर को थैंक्स बोलता है कि थैंक यू डॉक्टर, आपकी वजह से आज हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, फिट है। लेकिन वहीं हमारे इंडिया में क्रेडिट डॉक्टर को नहीं देते, क्रेडिट देते हैं पैसों को। कहते हैं 10,000 रुपए लगे हैं जब जाके ठीक हुआ हूँ, ऐसे थोड़ी ना ठीक हुआ हूँ। तो अर्चना मैम, एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया, वहां देखा कि पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा, और कम नहीं बिल्कुल तगड़ा। पत्नी बिल्कुल चिल्लाए जा रही थी और पति सुन रहा था बिल्कुल खड़ा खड़ा। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए, अरे कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। तो वो बोला, भाई साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती माय गॉड हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती माय गॉड हो गई। पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, गलती से वो OLX पर अपलोड हो गई। पत्नी
पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, गलती से OLX पर अपलोड हो गई। बात यहीं तक रहती तो संभल जाती, शायद मेरे समझाने पर पत्नी समझ जाती। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा मोबाइल मुझे फिर से दगा देगा। बात तो तब आगे बढ़ी जब उसके फोटो पर किसी ने लिख दिया कि सन 1980 का कबाड़ कौन लेगा। तो कपिल सर, मेरा एक दोस्त कंडक्टर है, तो उसकी पत्नी ने कोर्ट में तलाक का अर्जीनामा लगा दिया। तो जज साहब ने उससे पूछा कि आप तलाक क्यों लेना चाहती हो। जज साहब, एक कंडक्टर है ना, तो रात को बोलता है कि थोड़ा और सर को, अभी एक सवारी और बैठेगी। बच्चे को गोदी में लेकर बैठिए, खिड़की के बाहर हाथ मत निकालिए। अरे ये महिला सीट है मैडम, इसको छोड़कर बैठिए। तो अर्चना मैम, मैं गर्मी छुट्टी बिताने के लिए शिमला जा रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई मैं शिमला जा रहा हूँ और अपनी बीबी को साथ भी लेके जाऊंगा, और रास्ते में उसको कहीं खाई में धक्का दे दूंगा। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई मेरे वाली को भी लेके जा। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तेरे वाली को वापसी में धकेल दूं क्या। अर्चना मैम, बच्चे दिल के सच्चे, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद अब स्कूल खुल गए हैं, तो एक बच्चा स्कूल जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप स्कूल जाके क्या करते हो। तो वो बोला, अंकल मैं छुट्टी का इंतजार करता हूँ। मैंने बोला कि तुम्हारे क्लास में कौन नहीं पढ़ता। बोला अंकल टीचर। तो टीचर बोला, बेटा आप किस दिन खुश होते हो। तो बच्चा बोला, जिस दिन आप ना बीमार होते हो। तो टीचर बोला कि हम अपने स्कूल को किस तरह क्लीन रख सकते हैं। बोला सर, हम अपने घर पर रहकर। थैंक यू।